नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें हम सभी लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। डेली की भांति आज की क्लास आपकी 9वीं क्लास रहने वाली है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको भी हम लोग समझ लेंगे। तो इसके उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, तो रोनाल्ड ली हेरिक अपने अंगदान करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। पूछा जाए सबसे पहले अंगदान किसने किया, तो रोनाल्ड ली हेरिक ने सबसे पहले अपना अंगदान किया था। 1954 ईस्वी में इन्होंने अपनी किडनी अपने जुड़वा भाई को दान कर दी थी। और डॉक्टर जोसेफ मरे वह डॉक्टर थे जिन्होंने इस सफल अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया को अंजाम दिया था। मृतक दाता 6 जीवन रक्षक अंगदान कर सकते हैं। कौन कितने कितने, तो 6 जो है। कौन से दोस्तों, तो गुर्दा, यकृत, हृदय, फेफड़ा, अग्न्याशय और आंत। अगला प्रश्न है आपका, 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ, तो श्रीलंका में शुरू हुआ था। आगे देखिएगा, तो भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण 12 अगस्त को श्रीलंका के मदुरु ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में शुरू हुआ। 25 अगस्त तक ये चलेगा दोस्तों। 25 अगस्त तक चलने वाला इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालन को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। अगला प्रश्न है आपका, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू हुई, तो हरियाणा में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग शुरू हुई है। देखिएगा, वैश्विक स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जा रहा है हरियाणा में। इसका आगाज सितंबर 2024 से होना है, जिसमें 15 देशों की महिला एथलीट हिस्सा लेंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किसे जुलाई 2024 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो चमारी अथापट्टू को चुना गया है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार के लिए। जो अथापट्टू हैं, श्रीलंका को 2024 में अपना पहला महिला एशिया कप का खिताब दिलाया था, जिसमें उन्होंने 7 बार की चैंपियन भारत को हराया था। यह 34 वर्षीय खिलाड़ी का तीसरा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है। आगे देखिएगा, तो अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की है? बताइएगा किस राज्य सरकार ने, तो राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की है। चलिए हम लोग कारगिल पैकेज को समझ लेते हैं। तो संशोधित कारगिल पैकेज के तहत राज्य के शहीद सैनिकों के परिवारों को नगद राशि, भूमि और सरकारी नौकरी दी जाती है। इस फैसले के बाद अग्निवीर की पत्नी को 25 लाख रुपए नगद, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी और माता पिता को 5 लाख रुपए मिलेंगे। बता दें अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में भी अब आरक्षण मिलने का जो है मिलेगा। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निजुत मोइना असोनी योजना शुरू की है? तो असम राज्य के जो है मुख्यमंत्री ने निजुत मोइना असोनी जो योजना है उसकी शुरुआत की है। चलिए देख लेते हैं ये योजना क्या है दोस्तों। तो असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह को खत्म करने के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में हाई स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक की छात्राओं को हर महीने स्कॉलरशिप के लिए गुरुवार को अपनी नई योजना की शुरू की, जिसका नाम निजुत मोइना योजना है। काफ़ी अच्छी तरह से आप सभी लोग समझ चुके होंगे। ये सभी करंट के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है इस तरह से प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक उत्सव किशोर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ? बताइएगा। सांस्कृतिक उत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में कसुर रिवाज संपन्न हुआ है दोस्तों। बारामूला की 10,000 युवतियों ने कसुर रिवाज सांस्कृतिक उत्सव में सबसे बड़ा कश्मीरी लोक नृत्य प्रस्तुत करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम ने इसे विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता भी दी है। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार की सेना की डैगर डिवीजन, बारामूला जिला प्रशासन और इंद्राणी बालन फाउंडेशन के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो है किया गया है। आगे देखिए, तो प्रश्न है आपका, किस सरकार ने मंदिर, मठ और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है? तो बिहार सरकार ने जो है
मंदिर, मठ और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अब अनिवार्य कर दिया है। बिहार सरकार ने गुरुवार 8 अगस्त 2024 को मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित कर लें इस निकाय का पंजीकरण हो और उनकी अचल संपत्तियों का विवरण जल्द ही बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड यानी कि BRT को सौंप दिया जाए। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला 24 घंटा चलने वाला अनाज ATM कहाँ खोला गया है? तो ओडिशा के मंचेश्वर में खोला गया है, जो भारत का 24 घंटा चलने वाला अनाज ATM है दोस्तों। पॉइंट को देख लेते हैं। तो पॉइंट है, भारत का पहला 24 घंटा चलने वाला जो अनाज ATM है दोस्तों, वो भुवनेश्वर के मंचेश्वर में खोला गया है। और ओडिशा के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने गुरुवार को भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर नोजोमी होशिमोटो की उपस्थिति में अन्नपूर्णी अनाज ATM का अनावरण किया है। इसका नाम अगर पूछा जाए तो अन्नपूर्णी अनाज ATM इसका नाम है, जो कि 24 घंटा जो है ओपन रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो DRDO ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO कहते हैं, उसने जो है सब देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है। देखिएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल और FHP से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट BPJ जिसका नाम है उसको विकसित किया है। ये जानकारी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शुक्रवार को लोकसभा में CM रमेश को एक लिखित उत्तर में दी है। अगला प्रश्न है, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 अगस्त को राज्य अकादमी हॉल में एक संगीत उत्सव का आयोजन किया गया है। तो किसके द्वारा दोस्तों? आकाशवाणी कोहिमा के द्वारा। ठीक है, देखिएगा, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी कोहिमा द्वारा राज्य अकादमी हॉल में एक संगीत उत्सव में इसका आयोजन किया गया है। नागालैंड के पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे ये। इस विशेष उत्सव में नागालैंड की 15 जनजातियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ था। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, भारत क्रिकेट टीम किसके खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-0 से हार गई है? तो श्रीलंका। ठीक है, किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ जो है मैच हारी है। तो रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम को श्रीलंका में वनडे सीरीज में मुंह की खानी पड़ी। चरित असलंका की अगुवाई वाली टीम ने भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-0 से शिकस्त कर दी। साल 1997 के बाद यह पहला मौका था जब श्रीलंका ने भारत को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में मात दी है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? ये प्रश्न जो आप सभी के लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की यहीं पर हम लोग समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई अगली क्लास में कल फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।